महाराज जी, हमने सुना है लोग हर जगह सत्संग में जाते हैं, कथा में भी सत्संग होता है। कुछ जो कथावाचक बुद्धमान होते हैं वो कथा में भी सत्संग देते हैं। तो सत्संग में बैठने से, सत्संग सुनने से जीव को क्या लाभ है? क्या सत्संग होता है? सत्संग ये होता है, पहली बात सत्य को समझे। जिसने सत्य को नहीं समझा पाया तो क्यों, सत्संग का मतलब है कि सत्य संग। जब सत्य का संग हो जाए तो सत्संग हुआ। अगर सत्य का संग नहीं हुआ तो सत्संग। तो सर्वप्रथम मैंने सत्य को ही नहीं समझ पाया कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? सत्य को हम समझ करके फिर सत्य का जो हम संग करें उसी सत्संग कहते हैं। हम संसार में भटक रहा हूं, कोई निरीश्वर मानता है, कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति न होए, और एक नाम जो गुप्त है जाने बिरला होए। वो नाम ही सत्य है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और नाम जपत पावे भव था। कलयुग केवल नाम की महिमा का बखान है। नाम का जो ध्यान करेगा उसका बेड़ा भव से पार हो जाएगा। लेकिन नाम ही नहीं समझा, नाम क्या है? वो नाम ही सत्य है और सत्य ही नाम है। उस नाम को, सत्य को मैंने पहचान लिया, उसका संग हुआ तो मेरा सत्संग हो गया। उस न नाम को पहचाना न जो सत्य को पहचाना, और हम सत्संग करते रहे। तुम किसका सत्संग करते रहे? मेरा सत्संग झूठा है। तो पहले सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर को मैं सत्य समझे। क्यों? वो सत्य न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। वो ज्यों का त्यों है। पूर्णमदा पूर्णपदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। वो ज्यों का त्यों पूर्ण है और एक के अलावा बाकी सब अपूर्ण है। तो उस पूर्ण को तूने पहचान लिया, अजन्मा अलख अगोचर अनंत अखंड अविनाशी को पहचान लिया और उसका संग कर लिया, तो तूने सत्य को पहचान लिया और तेरा सत्संग हो गया। उसको नहीं पहचान पाया तो न तूने कुछ पहचाना न तूने कुछ जाना, जीवन मेरा बेकार चला गया। तो उस सत्य को पहचान। सत्य क्या है? सत्य वो एक परमात्मा है जो अजन्मा है, कभी अवतार नहीं लेता है, और मेरी आत्मा है। तो परमात्मा और आत्मा, जब आत्मा परमात्मा से मिल जाए, संग हो जाए, तो जान ले अब सत्संग हुआ है। और अगर ऐसा जब सत्संग हो जाता है तो इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख। वो ऐसी आत्मा जब सत्संग में मिल जाती है, उसका आवागमन, जीना मरना छूट जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ ये है कि जीना मरना छूट जाता है। और जो लोग सत्संग सुनते हैं, जहाँ सत्य की चर्चा चलती, जो सत्संग सुनते हैं, और सत्संग सुनने से वो लोग धीरे धीरे आचरण में ढाल करके धीरे धीरे और अपने को उस परमात्मा में मिला लेते हैं। तो सत्संग सुनने से ये लाभ होता है कि सत्संग सुनने से ही लोग आगे बढ़ते हैं और उसे पहचानते हैं। क्यों? संत लोग सत्संग सुनाते हैं और बाकी लोग सत्संग को सुनते हैं, तो सुनने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। अगर आचरण में ढालिए तो कल्याण हो जाता है। क्यों? संतों के संग बड़ा अच्छी जगह है। मनुस्मृति मनु जी ने लिखा है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवा काले न फलतीता सद्दा संत समागमा। जो नाम का साधु है, उस नाम प्रभु के नाम को पहचानता है, उसके दर्शन करने से कल्याण हो जाता है। तीर्थ किसी काल में कोई फल नहीं देता है। सद्दा संत समागमा, संत की नेक बात मान ली, संत की दर्शन से कल्याण हो जाता है। और वही संत ही मुझे सत्संग सुनाते हैं, तो सत्संग में जाने से भी जीव का कल्याण हो जाता है कि उस मार्ग में चलने लगता है। इसलिए संत आग लगी आकाश में जर जर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर मर तो संसार। तो संतों के पास बैठने से बड़ी परमानंद की प्राप्ति होती है। संतों के पास बड़ी मेरा आचरण शुद्ध होता है। संतों के संग में जाने से मेरे सारी बुद्धि प्रबल होती है। संतों के पास बैठने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, और वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो पक्का ज्ञान है। तो इसलिए सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है। सत्संग सुनने से बड़ा लाभ है। सत्संग सुनने से जीव का कल्याण होता है, और बिना सत्संग सुनने से जब तक सत्य का आचरण नहीं करेंगे तब तक कल्याण